नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है आईटीबीपी की तरफ से निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन इन आईटीबीपीएफ। इसमें मेल एंड फीमेल की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी हैं। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है 1/11/2022 से रखी गई है, और जो एंड डेट है इसकी 30/11/2022 रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्टों की बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में जो निकली हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मेल यूआर में 34 हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 हैं, ओबीसी में 44 हैं, एससी में 15 हैं, एसटी में 4 हैं। टोटल पोस्ट हैं 107। फीमेल की देख लेते हैं। यूआर में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, ओबीसी में 8 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है। टोटल जो पोस्ट हैं 19 हैं। टोटल जो इनकी पोस्ट बैठ रही हैं 126। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में देख लेते हैं। मेल की जनरल में 58 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी में 38 हैं, एससी में 21 हैं, एसटी में 11 है। टोटल जो पोस्टों की संख्या 142 है। इसी तरीके से फीमेल की यूआर में 10, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 2, टोटल 25। तो टोटल इस तरीके से इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल की है 167 है। अब आइए इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल का जो पे स्केल है वो लेवल 4 का है, जो 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 तक चलेगा। कांस्टेबल लेवल 3 की पोस्ट है, जिसका पे लेवल 21,700 से स्टार्ट होकर 69,100 तक चलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में जिसकी एज रखी गई है 18 से 25 वर्ष की रखी गई है, और एजुकेशन 10+2 पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड एग्रीगेट ऑफ 55% इन 45% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से रखी गई है। और 10th क्लास पास फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स और कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और 10th क्लास पास फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड विद साइंस पीसीएम एंड विद 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। अब कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। इसकी भी जो एज रखी गई है 18 से 23 वर्ष की रखी गई है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सीधा सीधा इसमें हाई स्कूल मांगा गया है और कोई ख़ास चीज़ नहीं मांगी गई है। अगर इसके अलावा भी आपके पास में डिप्लोमा हो और इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। आइए एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन किस तरीके से मिलेगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का रखा गया है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं, पीएसटी देख लेते हैं क्या क्या रखा गया है इसमें। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स, जो एसटी के लिए रखा गया है, तो उसकी जो हाइट रखी गई है 162.5 रखी गई है मेल के लिए। फीमेल के लिए रखी गई है 150 सेंटीमीटर की। चेस्ट जो रखा गया है विदाउट एक्सपेंशन के लिए 76 सेंटीमीटर, और विद एक्सपेंशन के लिए 81 सेंटीमीटर। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल, कामायूनी, गोरखास, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसके लिए जो हाइट रखी गई है मेल के लिए 165 रखी गई है, फीमेल के लिए 155 रखी गई है, और जो सीना रखा गया है 68 रखा गया है, और 83 रखा गया। फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिनके लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए रखी गई है, और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखी गई है, और जो सीना रखा गया है 80 बिना फैलाया हुआ और फुला कर 85। आई साइट की बात कर लेते हैं। आई साइट कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने रखा है 6/6 एंड 6/9 की आई साइट होनी चाहिए। सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आई साइट के लिए। हाउ टू अप्लाई एंड बाई विच डेट देख लेते हैं, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
eligible and interested candidate needed to apply online through ITBPF website www.recruitment.itbppolice.nic.in. Candidates are advised to fill the online application form after reading the instructions carefully and should provide genuine and functional email ID and mobile number at the time of filling online application form. Detail as required under various segments should be mentioned clearly, correctly and logically. As the applicant need to be submitted online only, application received offline shall not be considerable and will be rejected similarly. फीस पेमेंट देख लेते हैं इसमें फीस पेमेंट कितनी लगेगी। तो जनरल सा 100 रुपये का चालान लगेगा, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चालान भी नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म कब से कर सकते हैं? तो 1/11/2022 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और जो चलेगा 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका। Admit cards to the candidate will be issued online mentioning the date and venue of recruitment test. Candidature of candidates who are issued online admit cards will remain provisionally till they are finally selected and submit all related documents, certificates in original and in prescribed format at the stage of verification of original documents. Candidates are required to bring a clear and legible printout of their online application form and admit card, else they will not be permitted to enter the venue of physical efficiency test and physical standard test. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। बिफोर स्टार्ट द फिजिकल efficiency test and physical standard test, the candidate will undergo through verification of identity including biometric capture. Biometric identification of candidate can also be taken at any stage of recruitment. चलिए पीईटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके से होगा। मेल के लिए बात कर लेते हैं। 1.6 किलोमीटर की रेस मांगी है, टू बी कम्प्लीट विद इन 7 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड में मांगी गई है। 11 फीट लॉन्ग जंप मांगी गई है, 3 चांस मिलेंगे आपको। और 3.5 फीट हाई जंप मांगी गई है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। फीमेल्स के लिए देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। 800 मीटर की रेस मांगी गई है 4 मिनट 45 सेकंड में। 9 फीट लॉन्ग जंप मांगी गई है, इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट हाई जंप मांगी है, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अब रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसका पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसका जो पेपर होगा 100 मार्क्स का आएगा। देख लेते हैं क्या क्या आएगा। जनरल इंग्लिश आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। केमिस्ट्री आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। मैथ आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। और केमिस्ट्री होगी, वो भी आपकी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स में। टोटल जो घंटे मिलेंगे आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसी तरीके से कांस्टेबल के लिए देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश आएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल हिंदी आएगी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। तो इसके भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। और टोटल जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी अपलोडेड ऑन ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटेड। अब देख लेते हैं। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। तो UR EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35 रखी गई है। SC ST OBC के लिए 33% क्वालिफाइंग, यानी आपको इतना तो करना ही है। तो जिन विद्यार्थियों का सपना है कि मुझे फोर्स में जाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप जाइए, इस फॉर्म को ऑनलाइन कीजिए। और आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, राधे राधे।